हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। किस्सा नाजिया हसन का। 35 साल की उम्र में मौत, पति देता था स्लो पॉइजन, मरकर भी 5 महीने तक किया अंतिम संस्कार का इंतजार। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानते हैं। सिंगर नाजिया हसन ने महज 15 साल की उम्र में बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाकर रिकॉर्ड बना दिया। नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, अली जफर, आतिफ असलम जैसे पाकिस्तान के कई ऐसे सिंगर्स हुए जिनके गानों ने भारत में भी खूब धूम मचाई। इन्हीं में से एक थी पाकिस्तानी और भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचाने वाली सिंगर नाजिया हसन। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में अपने गाने से सनसनी मचा दी थी। भारत में भी नाजिया के गानों को आज भी उसी लगन से सुने जाते हैं। नाजिया हसन आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा गाए गानों ने उन्हें अमर बना दिया। महज 35 साल की उम्र में ही उन्होंने 13 अगस्त 2000 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम आपको नाजिया की लाइफ से कुछ ऐसे किस्से बताने जा रहे हैं जिसे पढ़कर आपका भी दिल पसीज जाएगा। नाजिया हसन ने महज 15 साल की उम्र में बॉलीवुड का ब्लॉकबस्टर गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाएगा कर रिकॉर्ड बना दिया। कुर्बान 1980 में रिलीज हुई इस फिल्म के गाने ने उन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिला गया। वो पहली पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्हें भारत में फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एक तरफ जहां नाजिया म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचा रही थी, वहीं 35 साल की उम्र तक होते होते उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ झेल लिया था। नाजिया अपने गानों के साथ साथ अपनी दर्दनाक पर्सनल लाइफ के लिए भी जानी जाती हैं। जी हां दोस्तों, सबसे कम उम्र में फिल्म फेयर जीतने का रिकॉर्ड। मुनीजा ने नाजिया के पिता के खिलाफ जाकर उन्हें फिल्मों में गाने के लिए हामी भरी। इसके बाद लंदन में ही एक पार्टी के दौरान मुनीजा और नाजिया की मुलाकात फिरोज खान से हुई। 15 साल की नाजिया के आवाज से फिरोज इतने इम्प्रेस हुए कि उन्हें अपनी फिल्म कुर्बानी में गाने का मौका दिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग यूके में ही हुई थी, जिसे नाजिया ने स्कूल की यूनिफॉर्म में रिकॉर्ड किया था। इस गाने के लिए नाजिया को शोमैन राज कपूर के हाथों फिल्म फेयर का अवार्ड दिया गया था। महज 15 साल की उम्र में किसी सिंगर द्वारा फिल्म फेयर का अवार्ड जीतना आज तक का एक रिकॉर्ड है जिसे कोई नहीं तोड़ पाया है। डिस्को दीवाने ने दिलाई दुनिया में उन्हें पहचान। फिर क्या था, नाजिया रातों रात स्टार बन गई और उन्हें बैक टू बैक गानों के ऑफर मिलने लगे। इसके बाद उन्होंने 1981 में अपना म्यूजिक एल्बम डिस्को दीवाने लॉन्च किया, जो सुपर डुपर हिट रहा। पाकिस्तान में भी उनके गानों को खूब पसंद किया जाने लगा। हालांकि नाजिया के करियर के बीच उनकी पढ़ाई रोड़ा बनने लगी और परिवार के लिए उन्होंने कई फिल्मों में गाने का ऑफर भी ठुकरा दिया। हालांकि डिस्को दीवाने नाजिया की पॉपुलैरिटी इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो जहां भी जाती थी लोगों की भीड़ लग जाती थी। इस बीच 1982 में बिड्डू ने उन्हें अपने एल्बम में एक्ट करने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर सिंगिंग ही चुनी। अचानक छोड़ दी सिंगिंग। जी हाँ दोस्तों, आखिर नाजिया ने अचानक क्यों छोड़ी सिंगिंग? नाजिया अपने गानों से दुनिया भर में पॉपुलर होती जा रही थी। 1984 में एल्बम यंग तरंग उनका पहला पाकिस्तानी म्यूजिक एल्बम था। उस जमाने में ये एशिया का सबसे पॉपुलर म्यूजिक एल्बम बन चुका था। नाजिया ने 1991 में अपने भाई जोहेब के साथ अपना आखिरी म्यूजिक एल्बम कैमरा कैमरा लॉन्च किया और ये ऐलान किया कि अब वो कभी गाना नहीं गाएंगी। इसी साल उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वीमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप करने के बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में नौकरी भी की। उन्होंने लॉ की भी डिग्री ली थी। नाजिया की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो बेहद दर्दनाक थी। 30 मार्च 1995 को नाजिया की शादी कराची के बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से हुई। 1997 में दोनों का बेटा हुआ अरेज। इसके कुछ साल बाद पति पत्नी में अनबन शुरू हो गई। कहा जाता है कि नाजिया के पति का एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस से अफेयर था। जब यह बात नाजिया को पता चली तो उन्होंने एतराज जताया।
फिर क्या था, नाजिया के साथ उनके पति ने मारपीट शुरू कर दी। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाजिया से पहले उनके पति इश्तियाक 2 शादियां कर चुके थे। पहली पत्नी से उनका एक बेटा भी थी। इश्तियाक ने अपनी दोनों शादियां नाजिया और उनके परिवार से छिपा कर रखी थी। साल 2000 में दिए अपने आखिरी इंटरव्यू में नाजिया ने पहली बार अपने साथ हो रही मारपीट और पति के जुल्मों पर खुलकर बात की। नाजिया ने बताया कि उनका पति मारपीट कर उन पर दबाव बनाता था और मीडिया में कहलवाता था कि उनकी शादी खुशहाल चल रही है। हालांकि सच में ऐसा नहीं था। पति के जुल्म सह रही नाजिया को एक दिन पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित है। इश्तियाक ने उनका इलाज कराने तक से इनकार कर दिया था। नाजिया के भाई ने भी बताया कि इश्तियाक ने नाजिया को बंदी बनाकर रखा था। पति से परेशान होकर नाजिया ने साल 2000 में ही उससे तलाक ले लिया और अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगी थी। नाजिया का इलाज भी उनके परिवार ने करवाया। उनकी 5 कीमोथेरेपी हुई थी। इलाज के दौरान ही नाजिया ने बयान दिया कि इश्तियाक उन्हें स्लो पॉइजन दे रहा था, जिससे उनके शरीर के अंग खराब होते गए। 10 अगस्त 2000 को नाजिया की हालत ज़्यादा खराब हो गई और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 13 अगस्त 2000 को नाजिया की मां को बताया गया कि उनकी बेटी जोर जोर से खांस रही है। जब तक मुनीजा अस्पताल पहुंचती, नाजिया महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। नाजिया की मौत के बाद 5 महीने तक उनके दिए बयान के अनुसार जांच हुई और इश्तियाक के घर पर फॉरेंसिक टीम भेजी गई, लेकिन आखिरी में बताया गया कि सिंगर की मौत का कारण लंग कैंसर था। जांच के दौरान 5 महीने तक उनके शव को मुर्दाघर में रखा गया था। 9 जनवरी 2001 को नाजिया का शव उनके परिवार को सौंपा गया। पहले नाजिया का अंतिम संस्कार पाकिस्तान में होना था, लेकिन शव मिलने में देरी होने की वजह से वे लंदन में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिए। साल 2002 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने उन्हें प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया। भगवान ऐसा पति किसी को भी ना दे जो अपनी पत्नी का पूरा जीवन ही बर्बाद करके रख दिया। यहाँ तक हम मानते हैं कि नाजिया के दर्दनाक मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका पति का ही हाथ था। तो दोस्तों, इसी जानकारी के साथ मैं विराम चाहूँगी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।